गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित हो गई है। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम होगा ये। और ये टेस्ट नंबर है 308। मेनली जो इसमें करंट अफेयर्स आएगी वो 5 नवंबर उससे पहले आएगी। जो नवंबर से पिछले 6 महीने हैं, अक्टूबर सितंबर अगस्त, ये सब उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। वैसे तो इसमें 1 साल तक की करंट अफेयर्स 12 महीने 15 महीने की पूछ लेता है, लेकिन पिछले जो 6 महीने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करते रहना हर दिन। पहला प्रश्न है, संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ये जितने भी संयुक्त सेना अभ्यास है, एक आधा प्रश्न इनसे पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछने के दो तरीके होंगे। वो जो संयुक्त सेना अभ्यास है किन दो देशों के बीच है, और वो कहाँ आयोजित किया गया, करंटली नया वाला। तो काजिंद 2024 का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के औली में, यानी भारत में हुआ। और ये किन दो देशों के बीच है? काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए, 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य उत्तराखंड के औली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 आयोजित किया गया। तो काजिंद किसके बीच है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मालाबार बंदरगाह और समुद्री चरण दोनों में आयोजित हुआ है ये। और ये हुआ विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 9 अक्टूबर 2024 को मध्य पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में एक्सरसाइज मालाबार 2024 के 28वें संस्करण का उद्घाटन समारोह किया गया। और इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का 28वां संस्करण 8 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और 18 अक्टूबर 2024 तक चला। इस नौसैनिक अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भाग लिया। और यह जो अभ्यास है वो बंदरगाह और समुद्री दोनों जगहों पर अलग अलग चरणों में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वरुण है भारत और फ्रांस के बीच में, और ये हुआ है भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य में भारत फ्रांस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण भूमध्य सागर में आयोजित किया गया, मेडिटेरियन सी में। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? शक्ति आयोजित किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में ही। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ और 26 मई 2024 तक जारी रहा। युद्धाभ्यास शक्ति एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और फ्रांस द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है, एक बार फ्रांस में, एक बार भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 अप्रैल 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? डस्टलिक, सॉरी, डस्टलिक, या इसको इस तरह से भी लिख देते हैं दस्तलिक। ठीक है, ये डी को दा करके भी लिख सकते हैं। उज्बेकिस्तान में। बी है इसका आंसर। या दोस्तलिक भी लिख देते हैं, इसको दोस्तिक भी लिख देते हैं। 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों ने आपसी सहयोग और भविष्य की सैन्य वार्ता की नींव को मजबूत करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण किया। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है दोस्तलिक या डस्टलिक, और काजिंद है भारत कजाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है? 105वें स्थान पर है भारत। देखिए, 10 अक्टूबर 2024 को आयरिस एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन है साथ में, वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है मिलकर। वैश्विक भूख सूचकांक, इंग्लिश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है।
भारत का स्कोर जो है वो 27.3 है। भारत है गंभीर श्रेणी में, यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित कुल 42 देश जो है इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों को बेहतर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की श्रेणी में रखा गया है, मतलब वो मॉडरेट है, मध्यम श्रेणी में है ये। बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत गंभीर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 14 अक्टूबर 2024 को पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 कहाँ प्रदान किए गए? पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 हैं जो प्रदान किए गए अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में। कहाँ प्रदान किए गए ये? नई दिल्ली में। तो पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की बात करें जो अक्टूबर 2024 में प्रदान किए गए। 14 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार या फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की। इसी से रिलेटेड प्रश्न है। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? प्रथम पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का नाम। गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा मिला है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया था, दूसरा 2019 में, तीसरा 2020 में, चौथा 2022 में और पांचवा 2023 में जो मिला अक्टूबर 2024 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, ये बी है इसका आंसर। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव यानी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारतीय नृत्य रूपों की विविधता और समृद्धि का उत्सव मनाने और उसका पता लगाने के लिए कलाकारों, विद्वानों और विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचक शामिल हुए। 15 प्रश्न है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में समाचारों में रहे PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा किसने की थी? PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 साल पूरे हो गए और अगस्त 2021 में इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही। तो सी है इसका आंसर। देखिए 12 अक्टूबर 2024 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को PM गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। इसे 13 अक्टूबर 2021 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, घोषणा की 15 अगस्त 2021 को, शुरू कब हुआ? 13 अक्टूबर 2021 से। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 14 से 15 अक्टूबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय विद्युत योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम, नई दिल्ली। राष्ट्रीय विद्युत योजना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई है नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए 14-15 अक्टूबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए 2 दिवसीय विचार मंथन सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय विद्युत योजना या नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान का शुभारंभ किया। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट, वर्ष 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा स्थापित करने के उद्देश्य से, अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, CEA ने मतलब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से यह विस्तृत राष्ट्रीय योजना तैयार की है।
तो नई दिल्ली का नाम, और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का नाम याद रखिए, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा किसने जारी किया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, नीति आयोग ने। खेल नीति की बात हो रही है तो इसका आंसर भी होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर बी। 3 अक्टूबर 2024 को युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा जारी किया। यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2021, राष्ट्रीय खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसी पिछली पहलों पर आधारित होगी, और इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रतिभा को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक खेल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है। इसका विजन क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल की शक्ति का उपयोग, जो विकसित भारत के सिद्धांतों के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है क्या जो आंखों को प्रभावित करता है क्या? यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है क्या? बिल्कुल, ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है, जीवाणु संक्रमण है ट्रैकोमा। हाल ही में भारत ट्रैकोमा से मुक्त हो गया, WHO ने इसकी घोषणा की। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और जीवाणु का नाम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस भी ठीक है, सी है इसका आंसर। तो WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है, और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है बीमारी, जीवाणु के कारण। यह संक्रामक रोग आंखों की लोगों की आंखों, पलकों, नाक और गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। WHO ने ट्रैकोमा को एक उष्णकटिबंधीय रोग माना है। इससे 150 मिलियन लोग प्रभावित हैं और उनमें से 6 मिलियन दृष्टिबाधित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता में, वियंतियाने में, नई दिल्ली में, सिंगापुर सिटी में। लाओस की कैपिटल वियंतियाने में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। भारत का नई दिल्ली हटा दीजिए, इंडोनेशिया का जकार्ता हटा दीजिए, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी हटा दीजिए। देखिए, 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 10-11 अक्टूबर 2024 को लाओस की राजधानी वियंतियाने में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। सारे नोबेल पुरस्कार अक्टूबर तक मिल गए हैं तो प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी है। एग्जामिनर ज़्यादा ही दिमाग दौड़ाएंगे तो 23 वाला भी पूछ लेंगे, लेकिन 23 वाले भी सारे कवर हो रखे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 15, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित संगठन की पहचान कीजिए। सपोर्टिव यूथ, अल जजीरा, निहान हिदानक्यो, ट्रेमेंडस फ्रीलांसर। नोबेल पीस प्राइज 2024 मिला है जापान के संगठन निहान हिडानक्यो को, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। 23 का हो गया, 24 का हो गया, तो 23 का भी देख लीजिए। 23 पर भी प्रश्न कई बार बन चुका है। नरगिस मोहम्मदी का नाम याद हो गया होगा आपको। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो एक अल्पसंख्यक समूह से थी। हाल ही में ये ईरानी जेल में बंद है, उसके कारण न्यूज़ में थी। 2 साल की जेल थी, इनको 6 महीने की और बढ़ा दी। देखिए, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनके संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया था नरगिस मोहम्मदी को। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।